हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे हैं। सर्वोच्च क्लास में फिर से आपका स्वागत है। माई सेल्फ गौरव गर्ग। आज जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों, नीट पर्पज से मोस्टली क्वेश्चन बनते हैं, तो ध्यान दे करके सुनना है और अच्छे से पढ़ना है। स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक क्या है? वायरसेस। नीट में क्वेश्चन बनता है बच्चों, वायरसेस होता क्या है? वायरस होता क्या है बच्चों? वायरस का मतलब सबसे पहले बात करते हैं पॉइजनस लिक्विड। वायरस जो वर्ड है उसका मतलब है पॉइजनस लिक्विड, जहरीला पदार्थ। ठीक है। होता क्या है? नॉन सेलुलर, सेल नहीं होती। माइक्रोस्कोपिक, इंफेक्शियस एजेंट, रेप्लिकेट इनसाइड अ होस्ट सेल। ठीक है, इनके पास सेल नहीं होती, नॉन सेलुलर होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, इंफेक्शियस एजेंट होते हैं और रेप्लिकेट करते हैं होस्ट सेल के अंदर। कहां रेप्लिकेट करते हैं? होस्ट सेल के अंदर। ये इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन है वायरस की। वायरस कैन नॉट बी क्लासिफाइड, वायरस को क्लासिफाई नहीं किया जा सकता। हमने पढ़ा जब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, वहां पर वायरस का कोई भी स्थान नहीं था। ठीक है, क्योंकि वायरस को ना तो लिविंग ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं हम और ना ही नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं। दोनों के कैरेक्टर्स, दोनों लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के कैरेक्टर शो करता है वायरस। कैसे? अभी आगे बात करेंगे। स्टडी ऑफ वायरस को क्या कहते हैं? वीरियोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? वीरियोलॉजी कहते हैं। इस चीज को नोट कर लीजिए ध्यान से। कर लिया नोट? आगे बात करते हैं। कैरेक्टर्स ऑफ वायरस। वायरस के क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं ये तो हम पढ़ चुके हैं। नॉन सेलुलर होता है, अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक होता है, इन्फेक्शियस एजेंट होता है। ठीक है, ये बातें तो हमने पढ़ ली है इसकी डेफिनेशन में। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात, सेकेंड इंपॉर्टेंट बात क्या है? न्यूक्लियोप्रोटीन। जो वायरस है बच्चों वो न्यूक्लियोप्रोटीन का बना हुआ होता है। न्यूक्लियोप्रोटीन मतलब न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से मिलकर के बना हुआ होता है। साथ ही साथ ये इंपॉर्टेंट बात है, जो जेनेटिक मटेरियल होता है वही इन्फेक्शियस होता है। यानी कि जो न्यूक्लिक एसिड या न्यूक्लियोटाइड जिसको हम बोल सकते हैं, आरएनए, डीएनए, वही इन्फेक्शियस होता है, वही कारण होता है वायरल इन्फेक्शन का। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन बन सकता है नीट के अंदर कि वायरस का कौन सा पार्ट बच्चों इन्फेक्शंस कोज करता है? जेनेटिक मटेरियल, न्यूक्लियोटाइड, आरएनए, डीएनए। ठीक है, ऑप्शन में कुछ भी आ सकता है। आगे बात करें, लिविंग और नॉन लिविंग हमने पढ़ा है। दोनों के बॉर्डर पर रखा गया है वायरसेस को। क्यों? क्योंकि वायरस जब बाहर होता है, होस्ट सेल से बाहर होता है, तो इनर्ट स्टेट में होता है, यानी कि निष्क्रिय। जैसे कि नॉन लिविंग पड़े हुए होते हैं वैसे ही वो पड़ा हुआ होता है। ठीक है, लेकिन जैसे ही वो होस्ट सेल में आता है एक्टिव हो जाता है। ठीक है, और लिविंग की स्टेट में आ जाता है। आगे बात करें। ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों, नीट में क्वेश्चन आ चुका है। नीट में क्वेश्चन आ चुका है, लेकिन वो क्वेश्चन घुमा करके था। कैसे था? वायरस के पास ना तो वो ग्रो करते हैं, ना ही रेस्पायर करते हैं और ना ही मेटाबोलाइज करते हैं। रिप्रोड्यूस वो जरूर करते हैं। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन था कि एंटीबायोटिक्स वायरस को क्यों नहीं रोक सकती? क्योंकि एंटीबायोटिक्स का मेन जो फंक्शन होता है वो इन्फेक्शियस एजेंट के मेटाबॉलिज्म पे होता है। ठीक है, और वायरसेस के पास मेटाबॉलिज्म है ही नहीं खुद का।
एंटीबायोटिक्स क्या करती हैं, इन्फेक्शियस एजेंट का खाना पीना यानी कि मेटाबॉलिज्म रोक देती हैं। लेकिन वायरस के पास तो खुद का कोई मेटाबॉलिज्म ही नहीं है, इस कारण से एंटीबायोटिक्स जो है वो इसके ऊपर असर ही नहीं करेंगी। ठीक है, ये मेन कारण है ना रोक पाने का। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप इस बात को। आगे बात करें। वायरस परफेक्ट ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं। ठीक है, ऑब्लिगेट पैरासाइट मतलब बाहर वो जीवित नहीं रहते हैं और होस्ट सेल के अंदर वो जीवित रहते हैं, साथ ही साथ होस्ट सेल को नुकसान पहुंचाते हैं। एक बात यहां दी गई है, स्पेसिफिक होस्ट, हर वायरस का बच्चों स्पेसिफिक होस्ट होता है। ठीक है, अगर वो एनिमल को इन्फेक्ट करने वाला वायरस है तो वो एनिमल्स को ही करेगा, ये नहीं है कि वो प्लांट को या बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर देगा। बैक्टीरिया वाला बैक्टीरिया को ही इन्फेक्ट करेगा और प्लांट वाला प्लांट को ही इन्फेक्ट करेगा। ठीक है, स्पेसिफिक होस्ट होते हैं वायरसेस के अंदर, ये बात आप याद रखेंगे। वायरस कैन बी क्रिस्टलाइज्ड, उनको क्रिस्टल फॉर्म में ऑब्टेन किया जा सकता है। ये एक नॉन लिविंग कैरेक्टर है बच्चों। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्रिस्टलाइज नहीं किया जा सकता, वायरस को किया जा सकता है। वायरस का यही कैरेक्टर नॉन लिविंग कैरेक्टर शो करता है। ठीक है, और काफी कैरेक्टर्स हैं लेकिन मेन कैरेक्टर ये है। ठीक है, म्यूटेशन, वायरस म्यूटेशन शो करते हैं, जैसे कि आजकल आप लेटेस्ट देख रहे हैं जो कोरोना वायरस है, डेली कोई ना कोई नया वेरिएंट आता है। हम न्यूज़ में सुनते हैं आज अल्फा वायरस आ गया, आज बीटा आ गया, आज डेल्टा वायरस आ गया। म्यूटेशंस होती जा रही हैं और नए नए वेरिएंट बनते जा रहे हैं, तो वायरस म्यूटेशन शो करता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, वायरस इरिटेट होता है इन्वायरमेंटल कंडीशन से, हीट से, अल्ट्रावायलेट रेज से, ह्यूमिडिटी से, ड्रॉट से, अल्कोहल से इरिटेट होता है तो थोड़ा सा उसका इफेक्ट कम हो जाता है। हमारे पास गवर्नमेंट की गाइडलाइंस आई थी, क्या गाइडलाइंस आई थी बच्चों, कि हमें गर्म पानी पीना चाहिए, एयर कंडीशन का इस्तेमाल कम करना चाहिए, हीट। ठीक है, जो कि वायरसेस को, कोरोना वायरस को इफेक्ट को कम करता है। अल्कोहल जो सैनिटाइजर होता है हमारा, हमें पता है अल्कोहल होता है उसके अंदर मोस्टली, तो वो क्या करता है, वायरस को रोकता है, इरिटेट करता है, उसको ग्रोथ करने में रोकता है, उसको किल करने की कोशिश करता है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, ये बात कोरोना के लिए हमने ये सारी चीजें ध्यान रखी हैं। आगे बात करें हिस्ट्री की, कहां से आया ये वायरस, कैसे आता है वायरस। सबसे पहले वायरस को किसने रिकॉग्नाइज किया, डिमित्री इवांस्काई ने रिकॉग्नाइज किया। कहां पर रिकॉग्नाइज किया, टोबैको प्लांट में, तंबाकू के प्लांट में उनको मोज़ेक डिजीज हो चुका था और उन्होंने रिकॉग्नाइज किया कि ये जो डिजीज है किसकी वजह से है, कुछ ऑर्गेनिजम्स की वजह से है, उनको नाम नहीं दिया गया, लेकिन साथ में उन्होंने ये बताया कि ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो बैक्टीरिया से भी छोटे हैं, उनको ऐसे कैसे पता चला, क्योंकि उन्होंने बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर्स का इस्तेमाल किया, यूज किया और देखा कि ये ऑर्गेनिज्म जो हैं उन फिल्टर्स को भी पास कर रहे हैं। ठीक है, उन फिल्टर्स को भी पार कर गए हैं, तो इन्होंने अंदाजा लगाया कि ये जो वायरस है या जो पैथोजन है, ये जो ऑर्गेनिज्म हैं, ये क्या करते हैं, बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं। ठीक है, सेकंड जो साइंटिस्ट है, हमें याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है, इनका नाम M.W. बेर्जेनिक है। इन्होंने टर्म दी वायरस इन पैथोजेंस को और साथ ही साथ एक टर्म दी कॉन्टाजीनियम विवियम फ्लूइडियम, ये याद रखेंगे। इसका मतलब होता है इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड।
इन्होंने क्या किया बच्चों, जिस प्लांट को डिजीज हो गया था उस प्लांट का एक्सट्रैक्ट लिया, एक्सट्रैक्ट लेकर के उस एक्सट्रैक्ट को हेल्दी प्लांट के साथ कांटेक्ट में लाए और देखा कि हेल्दी प्लांट को भी डिजीज हो गया है। ठीक है, इसलिए उस एक्सट्रैक्ट को, उस फ्लूइड को क्या नाम दिया इन्होंने, कॉन्टाजिनियम विवियम फ्लूइडियम। एनसीआर निट में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, ये टर्म किसने दी, या एमडब्ल्यू बर्जनिक ने ये टर्म दी, क्या टर्म दी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन वहां से बन सकता है, याद रखेंगे आप इस चीज को। थर्ड साइंटिस्ट है WM स्टेनले। उन्होंने क्या कहा वायरस के बारे में, वायरस कुड बी क्रिस्टलाइज, वायरस को क्रिस्टलाइज किया जा सकता है। ये बातें किसने दी, स्टेनले ने दी। याद रखना है, ये 3 साइंटिस्ट का नाम हमें एनसीईआरटी में दिया है तो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और हमें साइंटिस्ट दूसरे याद नहीं करने हैं बच्चों। साइज एंड शेप ऑफ वायरसेस, वायरस जो है वो 10 नैनोमीटर से लेकर के 300 नैनोमीटर से भी ऊपर जा सकता है। ये एक रेंज दी है, हमें ज़्यादा इसके बारे में याद नहीं रखना है, लेकिन एक आपको आइडिया होना चाहिए कि 10 नैनोमीटर से लेकर के 300 नैनोमीटर 400 नैनोमीटर तक भी हो सकते हैं, आगे भी हो सकते हैं। स्मॉलेस्ट एनिमल जो वायरस है वो कौन सा है, फुट एंड माउथ डिजीज काज करता है कैटल्स में, जिसका साइज की 10 नैनोमीटर होता है। ठीक है, प्लांट के अंदर स्मॉलेस्ट वायरस अल्फा मोसेक वायरस, ठीक है, जिसका साइज 17 नैनोमीटर तक हो सकता है। ये चीज आपको थोड़ा सा ओवर थ्रू कर लीजिए, इंपॉर्टेंट नहीं है, एनसीईआरटी में नहीं दी हुई, लेकिन क्वेश्चन फिर भी आ सकता है, याद रखिएगा इनके नाम। ठीक है, आगे बात करते हैं शेप्स के बारे में। शेप्स वायरस की कई तरह की हो सकती हैं, स्फेरिकल हो सकते हैं, क्यूबिकल, इलेंगेटेड लॉन्ग शेप, पॉलीहेड्रल एंड टेडपोल शेप। ये कोई भी शेप हो सकती है, इनके अलग अलग वायरसेस की अलग अलग शेप होती है। हमें उन वायरसेस को याद नहीं रखना है कि कौन से वायरस की कौन सी शेप है, काफ़ी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इतनी डिटेल में हमें नहीं जाना है।